मैं अम्मी से जाकर शादी के कार्ड्स भी ले लेती हूँ। लगे हाथों सोबिया को अपनी शादी का इनविटेशन भी दे दूंगी, ठीक है ना? वो मुजरिम है तुम्हारा, मेरा, के पूरे खानदान का, और अब तक उसे कोई सजा नहीं मिली। उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या छदीद भाई? कैच! हमीद क्या? जी बाजी, बाहर इतना शोर क्यों मचा हुआ है? सब लोग ना गेम खेल रहे हैं और साहब भी आ गए हैं। क्या डैडी आ गए ऑफिस से? हाँ जी, और शोभी ने ना अपने साथ खेलने के लिए बिठा लिया उनको। छदीद भाई अच्छा जाए यहाँ से, जाए मम्मी को भेजें। जी अभी भेजता हूँ जी। कैच करिए। बकवास। अब बाहर आप भी जाएं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो भाई आयशर, कपड़े बदलना भी दुश्वार कर दिया तुमने। आप तो ऐसे ही आ गई हैं, मुझे लगा मेकअप करेंगी। लो भला, मैं शादी ब्याह पे भी मेकअप नहीं करती, और अब किसी का हाल पूछने जाऊंगी तो तैयार होंगी क्या भला? अच्छा ठीक है ना, अभी मेरे हाथ से बुके भी लेने, चले ना फिर। कहीं गिफ्ट की तरह ना बुके भी हमारे मुंह पे ना मार दे। अब देखिए, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अब हमें जाना तो है, चले। अच्छा तुम निकलो, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। सुने, हादी मामू को ना भूल जाइएगा। भाई 70 बरस के होने वाले हैं माशाल्लाह, लेकिन आदतें बच्चों जैसी हैं, जरा देर नहीं लगाते बिगड़ने में। वैसे तो उनकी याददाश्त खत्म पर है, लेकिन इन मामलात में सब याद रहता है। अच्छा जी, ये हादी मामू का हो गया। अच्छा हादी मामू, मिस्टर एंड मिसेस ना लिखे ना, फैमिली के साथ है। वो लिख दिया। अच्छा चले, ये ले। वो जो आपका दोस्त है, क्या नाम है उसका, मुल्तान वाला? वो है जी सैयद तुराब बुखारी। हाँ, वो विद फैमिली उसका भी लिख। अम्मी, सर में दर्द हो रहा है, चाय बनवा दीजिए। बेटा जाओ, मुंसिफ से को बना देगा। किचन में चले जाओ, मुझे भी बहुत काम है, इतने ढेर सारे कार्ड्स लिखने। ये ले, मिस्टर एंड मिसेस फिरोज। ओके, अच्छा जी, ये भी हो गया। अब लगता है इसका दिमाग अभी भी ठिकाने पे नहीं आया। छोड़े, से हो जाएगा ठीक। ये ले। है। अच्छा ये हो गया। सोबिया बेटा, क्या बात है, तुमने बुलाया था मुझे? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है मम्मी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बेटा तुम्हें तो पता है ना, हमेशा से ऐसे ही हैं ये। मम्मी आप क्यों हदीद से नहीं कहती कि दफा हो जाए यहाँ से? मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और डैडी को यहाँ मेरे पास होने के बजाय वहां बच्चे बने बैठे हैं। कैसी बेटी हो तुम? अपने बाप की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे, जो तुम्हारी वजह से इतने दिनों डिप्रेशन में रहे हैं। मगर वो हदीद, वो इस लायक नहीं है कि क्या बकवास है। अगर अब तुमने अपने बाप को कोई और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो बहुत बुरा होगा। मम्मी बस 5 मिनट, मैं बुके लेके आया, ठीक है? अशर फजूल में पैसे बर्बाद कर रहे हो, वैसे भी डस्टबिन में फेंक देगी तुम्हारा ये बुके वो। और वैसे भी अशर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है उस चुड़ैल के पास जाते हुए। देखिए, वो नकचड़ी होगी लेकिन चुड़ैल नहीं। और अगर आप इतना डर रही हैं ना, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने पर फूंक मारो और थोड़ा बहादुर बनिए, वरना आप अपने आने वाली बहू के साथ कैसे रहेंगी? अशर तुम तो मुझे ऐसे डरा रहे हो जैसे माँ बच्चों को किसी खौफनाक चीज से डरा के चुप करवाती है। अच्छा मेरी माँ, अब मैं बुके ले आऊं? हम ऑलरेडी लेट हो। अच्छा ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ये काम क्यों हमारे पीछे आके रुकी हुई है?
ओहो, हमारी बेटी तो सो गई। नुसरत ठीक ही कह रही थी कि सोबिया खफा है मुझसे। अब समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी को कैसे मनाऊं। अदील, मैं आप लोगों के साथ खेलने लग गया और अपनी बेटी के पास नहीं आया। बल्कि वो तो नुसरत आंटी ने शोभी को जबरदस्ती होमवर्क करने भेज दिया, वरना अभी तो एक बाजी और लगनी थी। नुसरत, मेरी बेटी मुझसे नाराज है, बताओ अब मैं कैसे मनाऊं इसे। हाँ सोबिया, हमीद ने तुम्हारे लिए मजे के कबाब बनाए। मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है मुझे, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। सच मेरी तबीयत। डैडी क्या हुआ, कैसे हैं आप? पता नहीं क्या काम है इसका। तो ये अशर कहाँ रह गए? इतना टाइम लगा दिया उसने। तुम क्यों उतर रही हो? मैं अपनी पसंद का बुके लूंगी ना। क्या बात है, अपनी नापसंदीदा शख्सियत को अपनी पसंद का बुके देने वाली तुम पहली इंसान होगी। शराफत से यहाँ बैठो, मैं कोई सस्ते सा बुके लाती हूँ। अभी चेंज कराने इस टैक्सी वाले को पैसे भी देंगे। ये खातून क्यों कार से निकलकर भाग रही हैं? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। कहाँ चला गया? ये आशी यहाँ से निकलते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या कह रही हो तुम? वो देखो ना। हाँ वैसे ये खातून काफी परेशान लग रही हैं काफी देर से। तानिया, तुम्हें लगता है हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? अरे नहीं नहीं, ये शॉप वाले हैं ना, ये बस हैंडल कर लेंगे पुलिस का मामला। हम निकलते हैं यहाँ से। ये क्या बात हुई? इतना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। हम सोबिया को देखने गए हैं, वो भी खाली हाथ। अगर अहमद को पता चल गया ना। आशी, तुम्हारा बुके ना हो क्या? कोई इंटरनेशनल मसला हो क्या? हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज पे कल आएगा कि आशी सोबिया के घर खाली हाथ मिजाज कुर्सी पे चले गई। बस करो। अरे भाई जल्दी चले, अब आ भी जाए। लेकिन दानिया, बुके लेना था। छोड़ो आशी। खुदा का वास्ता उन्हें डस्टबिन में फेंकना है और 4 दिन बाद तो वैसे ही पुरुष आ जाएंगे। क्या हो गया? इतने भागते हो क्यों आ रही है? नहीं बार्गेनिंग मत करना। हाँ आप इनकी बात मत सुनिए, आप मुझसे बात करें। छोड़ो इसको। आशा तुम्हें पता है पीछे भाग रहे, कुछ ना मालूम आप बैठे हुए। जी कौन सी गाड़ी में नो मालूम अफराद आ गए? ठहरे, मैं मालूम करके आता हूँ कि वो नामालूम क्यों है। पहले आपका काम कर लो, फूल बाद में ले लेता हूँ। पागल हो क्या? वो फायर ना कर दे यार। अच्छा मुझे बताओ कितने के हैं, मैं काम खत्म। भाई ऐसे ही ले जाओ यार, गिफ्ट समझ के ले जाओ प्लीज प्लीज। चलो यहाँ से चलो। क्या मुसीबत है। वाह आपा, क्या एक्टिंग किया आपने नामालूम अफराद के नाम पर। इतना अच्छा बुके फ्री में मिल गया। अरे बाहर में जाए तुम्हारा ये फ्री का बुके। शुक्र करो हमारी जान बच गई है। अब आप तो एक्टिंग छोड़ते हैं। सोच रहा हूँ जब भी कहीं जाएंगे ना, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो मेरी बहन है, मुझसे अच्छी एक्टिंग करती हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? फोन करूं क्या? नहीं, मैं ठीक हूं। क्या हुआ मेरी बेटी को? डैडी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस यही एक तरीका समझ में आया था तुम्हें मनाने का। देखा आदि, मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलबत्ता कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंध गई थी इसकी आंखों में। लेकिन अंकल, फिर भी आपकी इस मोहब्बत ने इसे खुशी से रहने नहीं दी। यकीन जानिए हम लोगों का एक भी दिन चैन से नहीं गुजरा, क्योंकि सोबिया तो बाकायदा मुझसे नफरत करने लगी थी। बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मेरी बेटी को दोबारा लौटा दिया। एहसान है उसका। बेटा,
मैं सच्चे दिल से तुम दोनों को माफ करता हूं। मेरी दुआ है कि अब आप सारी जिंदगी हंसते मुस्कुराते खुशी से गुजारो। आमीन। आमीन। सोबिया बाजी, आपकी सहेली आई है आशी अपनी बहन के साथ। वैसे आपा, मुझे लगता है कि वो नामालूम अफराद सिर्फ मुझे ये बुके फ्री में दिलवाने के लिए आए, अपना काम किया और चले गए। अशरफ देखो ना, हर वक्त खबरों में नामालूम अफराद नामालूम अफराद। वो तो डर ही गई थी वो गाड़ी देख के। तो ठीक है, आप डरती रहे ताकि मुझे फायदा होता रहे। अशर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे दोस्त की बीवी से जाकर मिलना। बस तुम जल्दी से शादी करो ताकि तुम्हारी बीवी ये जिम्मेदारी उठाए। एक लड़की पसंद तो आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मेरे इन हाथों की लकीरों में आपकी वो खूबसूरत रेशम, और मैं अपने हाथ उतार के फेंक भी नहीं सकता। अरे अरे अरे, मायूस तो मत हो, उम्मीद कब खत्म होती है और अल्लाह नए रास्ते निकाल देता है। अरे भाई साहब, अगर आपने मेरी सारी बातें सुन ली हो तो हम चले। अशर, जरा देखो पीछे वो नामालूम अफराद की गाड़ी चली गई है या नहीं। पापा, अब टैक्सी के पैसे तो दे ही लूंगा, भूखे काफी है, पीछे कोई नहीं। चलिए सुल्तान अंकल, फिर हम लाउंज में चलकर चाय पीते हैं। इनको इनकी फ्रेंड के साथ एंजॉय करने थे। गुड आइडिया। तुम्हारी सहेलियां आ गई है ना, अब तुम्हारा मूड और अच्छा हो जाएगा। अब ये चाय इसकी सहेलियों की किस्मत की थी, हम जाके फ्रेश बनवा लेते। गुड आइडिया। तुम कहाँ जा रहे हो दीप? आशी आई है, तुमसे मिलकर तो बहुत खुश होगी। आखिर ग्रुप जो है हमारा। मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया है, और वैसे भी तुम लड़कियों की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम आशी? मैं बिल्कुल ठीक। आंटी, वो असल में अम्मी खुद आना चाह रही थी आपको शादी का कार्ड देने, लेकिन फिर ऐन वक्त पर मेहमान आ गए और वो नहीं आ सकी। लेकिन ये कार्ड। शुक्रिया। और हदीद, तुम खफा मत होना, तुम्हारा कार्ड भी लाई हूँ मैं, पर वो मैं सोबिया को दूंगी, तुम्हें नहीं। हम दोनों एक ही हैं। तुम कार्ड चाहे जैसे मर्जी दे दो। चलो आशी, सोबिया से मिल लो, फिर इतनी दूर वापस जाना है। हाँ, सही कह रही हो। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, वो अपने कमरे में ही वेट करिए तुम लोगों का। जी आंटी। कैसे कर लूं मैं ये शादी? नहीं छोड़ सकता मैं सोबिया को उस जानवर की कैद में। मुझे अम्मी और बाबा को असलियत बतानी होगी। अहमद, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। शाम अंकल इशरत खाला को लगेगा मैंने झूठी कहानी बनाई है ताकि तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे किरदार पर उंगलियां उठेंगी, कोई यकीन नहीं करेगा मुझ पर, और मम्मी डैडी फिर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और मैं जानती हूँ इस बार वो मुझे माफ नहीं करेंगे। ठीक कह रही है सोबिया, अम्मी और बाबा उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उसने अपने किरदार का भरम रखने के लिए जो कुर्बानी दी, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे सब लोग। काश सोबिया तुमने उसी वक्त मुझे सब कुछ बता दिया होता। तुम खुद ही तो उसके सामने अपने पोजेसिव नेचर का प्रचार करते थे। वो जानती थी कि हवा भी उसे छू ले तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और ईमानदारी से बताओ, क्या हदीद के बच्चे के साथ तुम उसे कबूल कर लेते?
नहीं, तुम उसे कभी कबूल ना करते। काश मैं तुम्हें जान से मार सकता आदित्य। आशी, आओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, बैठो। जैसे ही मुझे एक्सीडेंट का पता चला, मैं फौरन तुम्हारी खैरियत पूछने आ गई। वरना लोग क्या कहते कि कितनी बेवफा और खुदगर्ज दोस्त हूं मैं। इस बात पे ना मुझे वही वाला शेर याद आ गया, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। अगर तो तुम दोनों यहाँ तंज के तीर चलाने आई हो तो देख लेना आशी, कोई कसर ना रह जाए। अरे नहीं सोबिया, हम भला अपने खुशी के मौके पर क्यों किसी का दिल जलाएंगे, वो भी ऐसी खुशी जो मुझे तुम्हारी बदौलत ही मिली है। तुम ही सबसे अजीज दोस्त रही हो सोबिया। हम दुपट्टा बदल बहनें तो बन नहीं सके, लेकिन महबूब बदल दोस्त जरूर बन गए। क्यों कर रही हो ऐसी बातें आशी? अरे नहीं सोबिया, मेरा यकीन करो, मैं तो तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। वो दरअसल ना, मैंने इससे पहले अहमद को कभी इस हैसियत से देखा नहीं था। चलो आशी, चलते हैं, अम्मी परेशान हो रही होंगी। तानिया, तुम ऐसा करो, तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। हो, कितनी भड़ास निकाली है अब तुमने। खैर चलो, बात करो, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। 2 मिनट। इंसान कभी इतना बेबस ना हो जितना आज मैं हूं। अहमद बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी बताओ क्या बात है। मेरी जान में हूं ना तुम्हारे साथ, बताओ मुझे।